किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां अपने पति से अधिक पराये मर्दों से प्रेम करती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आज इसी कहानी में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा श्राप है जिसके कारण कलयुग की स्त्रियां पति से कम और पर पुरुष से अधिक प्रेम करती हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर नारद मुनि का आगमन होता है। नारद जी भगवान शिव को देखते ही उनको प्रणाम करते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करके नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जय हो। आप ही आदि हैं और आप ही अंत हैं। आप ही से समस्त सृष्टि का संचालन होता है। इस सृष्टि के कण कण में आप व्याप्त हैं। बिना आपकी इच्छा के कहीं एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि कहिए नारद जी, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आज मैं धरती लोक पर जब भ्रमण करने गया था तो कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसे देख करके मेरा मन बहुत ही विचलित है और उसी कारण से मैं आपके पास आया हूं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, बहुत सी स्त्रियां भगवान शिव के महापुराण का पाठ कर रही थी और आप ही की पूजा मन से मगन होकर के कर रही थी। जो स्त्रियां सर्वगुणों से संपन्न पति की चाहत रखती हैं, वे सभी आपको जल चढ़ाती हैं और सोमवार के दिन भूखे रह करके निर्जला व्रत करती हैं। आपको परम परमेश्वर के रूप में पूजती हैं। हे प्रभु, आप जैसे पति पत्नी बनकर के 7 जन्मों के फेरे लेती हैं। प्रभु, एक यह अटल सत्य है कि मां पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से विख्यात है। किंतु आज मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति की आंखों में धूल झोंक करके अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं और यह दृश्य देख करके मेरे मन में बड़ी ही व्याकुलता हुई है और मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। हे प्रभु, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके मेरे मन की जिज्ञासा को आप शांत करने की कृपा करें। नारद जी की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर के मुझसे कहिए। मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान शिव की बात को सुनकर के नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है, ईश्वर उसे कौन सा दंड देता है, और तीसरा प्रश्न है कि पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, नारद जी की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। समस्त नारी जात के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यान से सुनना और जो भी स्त्री या पुरुष इस कहानी को ध्यान से सुनेगा उसके मन में चलने वाली सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। और जो भी इस कथा को कहेगा अथवा सुनेगा उसको भी मेरी सदैव कृपा प्राप्त होती रहेगी। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा कहिए, मैं पूरे ध्यान से इसको सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भक्त की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण का कार्य शुरू किया तब स्त्री की रचना करने में उन्हें बहुत समय लगा। हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना उन्हें करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया। इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता ये दोनों गुणों को डाल दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी। उस कन्या का नाम था अहिल्या। यह वही कन्या है जिसको श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं और अपने पति से ज्यादा उनका सम्मान करती हैं। इसी अहिल्या की कहानी में तुमको तुम्हारे जितने भी मन में प्रश्न हैं उनका सभी का उत्तर मिल जाएगा। भगवान शिव कहने लगे कि देवी अहिल्या बहुत ही सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिनको वरदान प्राप्त था कि वह हमेशा 16 वर्ष की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन की बात है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया था,
वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसके सारे संसार के जो भी देव दानव मानव उसे सभी अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब गौतम मुनि के आश्रम में अत्यंत सुरक्षित रह करके उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद जब उसे गौतम ऋषि ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के मन की पवित्रता को देख करके कहा कि अहिल्या का विवाह तुम्हारे साथ ही होना ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है। इतना कह करके कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में कहीं नहीं है। इस तरह से भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने के लिए गई हुई थी, उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। उस समय जब इंद्र की कुदृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देख करके इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रियों की लालसा में उन्मत्त हो गए। दोस्तों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज नित्य उन्हें देखने के लिए छुप छुप करके उनका पीछा किया करते थे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन की बात है कि वे चंद्रमा के पास गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद जी, मुनि जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर के एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे काम में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद जी, चंद्रमा ने भी अपने गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरु जो देव बृहस्पति थे, एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी जो तारा थी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इस फल के स्वरूप श्राप मिल चुका था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है कि देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप बनाया तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप बनाया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंच गए। अभी रात्रि का दूसरा पहर ही समाप्त होने वाला था कि तभी जो चंद्रमा थे, जो मुर्गा बने हुए थे, उन्होंने बांग लगाना शुरू कर दिया और उसके कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठ करके गंगा में स्नान करने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि वे जानते थे कि सुबह हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम, जो देवराज इंद्र ने उनका भेष धारण किया था, वे अहिल्या की कुटी में प्रवेश कर गए। तब देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वह कहने लगी कि हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने के लिए यहां से गए थे, फिर इतनी जल्दी आप वापस लौट करके क्यों आए हैं? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण करने वाले इंद्र बोले कि हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने के लिए चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल अवस्था में देख करके देवी अहिल्या ने शर्माते हुए कहा कि हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने के लिए गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वह गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होने लगा और वह बड़ी ही जल्दी से अपने घर के वापस चले गए। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति जो उनके जैसा भेष बना करके उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देख करके अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए और शर्म के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र परिधान किए। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख करके बहुत बड़ा क्रोध आया और वे बोले कि हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूं। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर के भी ऐसा घृणित और निंदनीय, सामाजिक निंदनीय काम किया है। आज मैं तुम्हें समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूं
कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगे। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगे। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, मुनि देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में गिर करके उनसे विनती करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी और क्षमा मांगने लगी। फिर वे अपनी पत्नी से बोले कि हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना अत्यंत ही कठिन है और असंभव है। दोस्तों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आवाहन किया, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते समय कहा कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, उसी समय गौतम ऋषि ने जब देवराज इंद्र और चंद्रमा की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देख करके स्वयं के असली रूप में आकर के गौतम ऋषि के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल निकाला और देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित और निंदनीय काम किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनि उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्रमा को भी उन्होंने श्राप दिया। इसी तरह से उस समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता भी वहां पर आ गए और वे सभी होनी को न टाल सके, क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा, तब उन्होंने गौतम ऋषि से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु जब रामावतार में आएंगे और इस पत्थर रूपी मूर्ति को पैर से छुएंगे, उसके बाद ही इसे पाप से मुक्ति मिलेगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। उसे यमराजों के द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजाएं भुगतनी पड़ेंगी और उसे भोगने के बाद भी उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब 1000 योनियां उभर आईं, तो सभी देवता और देवी उन पर हंस हंस करके उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता गौतम ऋषि से श्राप का उपाय पूछने के लिए आए। उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। दोस्तों, शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है, उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में या पाप करती है, तो उसे घोर नरक का भागी बनना पड़ता है और उसे नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं, और किसी भी प्रकार के व्रत, तप और उपवास का उसे फल नहीं प्राप्त होता है। उसके जितने भी पुण्य होते हैं वह सब क्षीण हो जाते हैं, सारे पुण्य शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर के पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म या पाप करता है, उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करता है, उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, अब मैंने जितने भी तुम्हारे प्रश्न थे उन सबके उत्तर दे दिए। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। इन प्रश्नों का उत्तर पाकर के मेरे मन में जो भी जिज्ञासा थी वह अब शांत हो गई है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।